वेलकम टू कहानियों की दुनिया। एक दफा का जिक्र है। एक पुरसुकून गांव एक सरसब्ज वादी में आबाद था। वहां जिंदगी सादा और खुशहाल थी। गांव वाले अपने खेतों पर इन्हिसार करते थे और वादी से बहने वाले नदी नाले उनकी फसलों को पानी देते थे। लेकिन एक साल बारिश न हुई। दिन ब दिन आसमान साफ और नीला रहा। नदी नाले खुश्क हो गए, खेत वीरान हो गए और गांव वाले भूख से परेशान हो गए। मायूसी ने पूरे गांव को घेर लिया। लोग अपनी थोड़ी सी बची हुई खुराक को बचाकर खा रहे थे, लेकिन वो भी काफी नहीं थी। बच्चे कमजोर हो गए और बुजुर्ग पुराने दिनों की बातें करते थे जब बारिश भरपूर हुआ करती थी। एक दिन एक नौजवान लड़के अरुण ने फैसला किया कि वो अपने लोगों को ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मैं वादी के बाहर जाकर मदद तलाश करूं। वाह, उसने कहा। लोगों ने उसे दुआएं दी क्योंकि उनके पास और कोई उम्मीद नहीं थी। अरुण रवाना हुआ। अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा थैला लिया जिसमें खुश्क मेवे थे और अपने वालिद की पुरानी छड़ी लेकर वो सूखे जंगलात और फटे हुए पहाड़ों को अबूर करता रहा। यहाँ तक कि तीसरे दिन वो एक चमकती हुई झील के किनारे पहुंचा। वहां झील के किनारे उसने एक ऐसी मखलूक देखी जो इसकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये एक परी थी, नाजुक और चमकती हुई, जिसके परों पर पानी की तरह धूप में चमक थी। इसके लंबे बहते हुए बाल चांदनी की तरह सफेद थे और उसने एक धुन जैसे लिबास में खुद को लपेटा हुआ था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। लेकिन इसके चेहरे पर करब के आसार थे और वो जमीन पर गिरकर बैठी थी। अरुण एहतियात से करीब आया। क्या तुम जख्मी हो? इसने नरमी से पूछा। प्री ने अपनी आंखें खोलें, जो शबनम की तरह चमक रही थीं। हाँ, उसने सरगोशी की। मैं पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही थी जब एक शदीद तूफान ने मुझे पकड़ लिया। मेरा पर टूट गया है और मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। हारून उसके करीब झुक गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपनी माँ से सीखी हुई महारतों का इस्तेमाल करते हुए अरुण ने एक पतली शाख और कुछ कपड़े की पेटी से परी के पर का सहारा बनाया। तुम्हें ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है, उसने कहा। परी ने शक्र-गुजार नजरों से उसकी तरफ देखा। तुमने उस वक्त मेरी मदद की है जब मैं कमजोर थी। मेरा नाम नेरिया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ? अरुण हिचकिचाया, लेकिन अपने भूखे गांव का ख्याल उसे बोलने की हिम्मत दे गया। मेरे लोग तकलीफ में हैं, उसने वजाहत की। बारिश नहीं हो रही और हमारे खेत सूख चुके हैं। हमें पानी की जरूरत है, वरना हम मर जाएंगे। नेरिया ने संजीदगी से सर हिलाया। तुम्हारा दिल पाक है, हारून। मैं अपनी बहनों को बुलाऊंगी ताकि तुम्हारे गांव की मदद कर सके। लेकिन मुझे पहले ठीक होना होगा। क्या तुम मेरे साथ ठहरोगे जब तक मैं उड़ने के काबिल न हो जाऊं? बिल्कुल, अरुण ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। कई दिनों तक हारून झील के किनारे रहा। नेरिया के लिए बेरिया और ताज़ा पानी लाता रहा। वो इसके लिए गाने गाता और अपने गांव की कहानियां सुनाता ताकि इसका दिल बहले। आहिस्ता आहिस्ता उसके पर ठीक होने लगे और उसकी ताकत वापस आने लगी। एक शाम, जब सूरज उफ़ुक़ के नीचे डूब रहा था, नेरिया की आंख खुली। उसने अपने पर फैलाए। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। मेरे साथ आओ। इसने अरुण को हवा में उठाया और वो दोनों पहाड़ों और वादियों के ऊपर उड़ते हुए एक छिपे हुए जंगल तक पहुंचे। वहां दर्जनों दीगर पानी की परियां एक शफ्फाफ चश्मे के गर्द रक्स कर रही थीं। हर परी मुनफरिद थी। उनके परों में नीले और सब्ज रंगों के मुख्तलिफ शेडर्स झलक रहे थे। उनके लिबास शफ्फाफ थे जैसे पानी का बहाव और उनके बाल
चांदी से लेकर गहरे फिरोजी तक के रंगों में थे। नेरिया ने उनसे बात की और वो सब इकट्ठे हो गईं। इनकी हंसी बहते पानी की मौसीकी की तरह थी। नेरिया ने अरुण की तकलीफ की वजाहत की और परियों ने फौरन मदद करने पर इत्तेफाक किया। वो एक चमकती हुई जुलूस की सूरत में गांव की तरफ बढ़े। उनकी मौजूदगी रात के आसमान को रोशन कर रही थी। जब वो पहुंचे, इन्होंने हाथ थामकर एक मशहूर किन रक्स शुरू किया। जैसे ही वो घूमी, हवा ठंडी होने लगी और बादल आसमान पर जुमा होने लगे। एक गहरी गरज ने वादी में गूंज पैदा की और फिर आसमान खल गया। चांदी की धारों की तरह बारिश जमीन पर बरसने लगी। खुश्क जमीन को भिगोकर जिंदगी बख्शने लगी। देहाती बाहर दौड़ पड़े, बारिश के कतरे अपने चेहरों पर महसूस करते हुए खुशी और आंसुओं से चला रहे थे। परियों का जादू बारिश पर खत्म नहीं हुआ। नदी नाले जिंदगी से भरपूर हो गए। खुश्क खेत दोबारा सरसब्ज हो गए और फसलें उगाएं। उनकी शानदार रंगत वादी को सुनहरी और जिमर्दी रंगों में बदल रही थी। गांव बच गया है। देहाती अरुण और परियों का शुक्रिया अदा करने के लिए जुमा हुए। नेरिया अपने मुकम्मल तौर पर ठीक परों के साथ उनके सामने आई और बोली, तुम्हारी मेहरबानी अरुण ने मुझे दोबारा ताकतवर बनाया। बदले में मेरी बहनों और मैंने तुम्हारे गांव को जिंदगी वापस दे दी है। कुदरत के साथ हमेशा उसी तरह की देखभाल और मोहब्बत का बर्ताव करना जैसा कि तुमने मेरे साथ किया। ये कहकर परियां आसमान में बुलंद हो गईं। उनकी हंसी हवा में मौसीकी की तरह गूंज रही थी। देहातियों ने कभी इस मोजिज़े को नहीं भुलाया जिसने इन्हें बचाया था। वो अपने खेतों की नई मोहब्बत और शुक्रगुजारी के साथ देखभाल करते रहे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कुदरत का तवाज़ुन बरकरार रहे। जहाँ तक अरुण का ताल्लुक है, वो गांव का एक महबूब शख्स बन गया, जिसकी मेहरबानी ने बारिशें वापस लाई कहा जाता था। और यूं वादी दोबारा खुशहाल हो गई, उम्मीद और जादू की ताकत की गवाही देती हुई।